बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो लेसन है ये हमारा है वाइट बोर्ड के इस्तेमाल के ऊपर कि वाइट बोर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए आपने जो मार्कर का इस्तेमाल करना है वो कैसे करेंगे और डस्टर कौन सा होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और अगर यह है कि इस्तेमाल करते करते ये बहुत गंदा हो चुका है तो फिर आपने इसको मिट्टी के तेल से आपने साफ़ करना है। और मिट्टी के तेल से आपने धोना नहीं है, बल्कि आपने कपड़ा लेके तो मिट्टी के तेल के साथ आपने थोड़ा सा उसको वेट करना है। ठीक है, वेट करके तो आप ये है कि पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर पहले लगा दें। ठीक है, उसके बाद फिर आप साफ़ कपड़ा लें, फिर मिट्टी का तेल लगाएं, उसके साथ अच्छे तरीके से उसको रगड़ें, साफ़ करें। और फिर यह है कि तीसरा जो काम है वो आप ये करें कि बिल्कुल साफ़ कपड़ा लेके खुश्क, उसके साथ फिर आपने मिट्टी का तेल इस्तेमाल नहीं करना और फिर आपने उसको मुकम्मल तौर पे साफ़ कर देना है, तो वो इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यह है कि वाइट बोर्ड के ऊपर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वाइट बोर्ड के ऊपर अक्सर मैंने देखा है कि क्लासरूम के अंदर जो वाइट बोर्ड लगे होते हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, दिन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है कि ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ों से आप बचें और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ना लिखें। आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जब आप काम शुरू करते हैं तो उस वक़्त आप ऊंची आवाज़ से पढ़ें ताकि स्टूडेंट्स को भी आवाज़ जाए, और स्टूडेंट भी जब काम शुरू करें तो उस वक़्त वो पढ़ें, ना कि उसको आप लिखें। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो ये है कि वाइट बोर्ड के ऊपर जो भी आपका काम है आप उस पर फोकस नहीं करवा पाते। तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें लिखी होती हैं, अब अक्सर औक़ात ये भी देखने में आता है कि साइडों पे बेल बूटे बने होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ही बना देते हैं या टीचर्स को शौक़ होता है कि बेल बूटे बने होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो हरगिज़ ना बनाएं। क्योंकि बच्चों की जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है कि इधर अगर आप कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं और वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फूलों में दिलचस्पी या ड्राइंग में दिलचस्पी रखते हैं तो उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे नज़दीक ये है कि आप वाइट बोर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ठीक है, जो भी काम करें तो आप उस पर पूरा फोकस करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि वाइट बोर्ड जहाँ पे लगा होता है पूरी दीवार है तो आपकी पूरी दीवार खाली होनी चाहिए। इस पर आपने किसी किस्म के कार्टून वगैरह या ऐसी चीज़ें ना आप लगाएं कि बच्चों को अट्रैक्ट करें। उसके बाद बारी आती है कि आप ये जो वाइट बोर्ड मार्कर है ये किस तरीके से इस्तेमाल करें। वाइट बोर्ड तो आप जो मार्कर है वो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करें, वो ठीक है, लेकिन यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको पकड़ना कैसे है। क्योंकि जब भी नए टीचर जो है वो काम करने लगते हैं या लिखने लगते हैं तो उनका हाथ जो है वो फिसलता है, मार्कर जो है ना वो फिसलता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप ये देखें कि बहुत ही अहम टिप मैं देने लगा हूँ कि जब आप नया मार्कर लेते हैं, ठीक है, ख़रीद के आप इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो मार्कर जो है वो बहुत बारीक लिखता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिस्मिल्लाह। ठीक है, मार्कर नया होने की वजह से क्या होता है कि टिप जो है वो बारीक होती है और एक तो दूर से बच्चों को नज़र नहीं आता। ठीक है, पहला नुकसान क्या होता है कि जिनके लिए आप लिख रहे हैं स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आता क्योंकि बहुत ही वो बारीक लिख रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपका जो मार्कर है वो आपके हाथ से स्लिप हो रहा है, जिधर आप लेके जाना चाहते हैं उधर नहीं जाता। अब ये है कि इसका तरीक़ेकार क्या है कि आप मार्कर नया लें, लेकिन उसको उसकी जो टिप है वो आपने बनानी है किस तरीके से, ऐसे लटा के रखें मार्कर को, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा ऐसे लटा के रखें, और इसकी जो निब की जो कमर है वो आपने तोड़नी है, इस तरीके से ऐसे तोड़नी है। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपने इसको दबाना है। और अब की बार ये देखें ये मोटा लिखेगा, जब मार्कर मोटा लिखेगा तो फिर यह कि हर एक बच्चे को भी दिखाई देगा बड़ी आसानी के साथ। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो टिप है ये क्योंकि आगे से ज़रा फ्लैट हो गई है और ये फिर बैठ के चलेगी। ठीक है, बैठ के चलेगी और ये इसकी ग्रिप जो है ना मज़बूत होगी, आपका हाथ जो है वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, आपका हाथ फिर स्लिप नहीं होगा अगर आप इस तरीके से इसकी जो टिप है वो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मार्कर को आपने पकड़ना कैसे है। मार्कर को पकड़ना है आपने दूर से,
बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। आप देखें कि जो पेन की राइटिंग होती है, क्योंकि जो नए टीचर होते हैं वो आदी होते हैं कि पेन को जिस तरीके से पकड़ते हैं वैसे पकड़ के, और ये वाला हिस्सा जो है वो कॉपी के साथ टच होता है, ठीक है। तो फिर इस तरह लिखने में आसानी होती है, क्योंकि आपने बहुत छोटा छोटा लिखना होता है। लेकिन वाइट बोर्ड के ऊपर आपने क्योंकि बड़े बड़े हरूफ लिखने होते हैं, तो इसलिए आपका ये वाला हिस्सा जो है, हाथ का ये वाला हिस्सा, ये वाइट बोर्ड के साथ टच नहीं होना चाहिए। आपने मार्कर को थोड़ा दूर से पकड़ना है, और ये देखें ये फ्री हैंड आपने लिखना है यूँ, ठीक है। पूरा बाजू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा बाजू हरकत में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपने पूरे हाथ की प्रैक्टिस करनी है, और फिर यह है कि आप इस तरीके से खड़े होंगे कि आपका बाजू जो है ये देखें दूर तक जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पीछे जो बच्चे हैं उनको नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपने थोड़ा साइड पे रखना है अपने आप को, और फिर यूँ लिखना है, ठीक है, ताकि बच्चों को दिखाई दे। जब आपको ज़रूरत पड़ती है डस्टर की, तो डस्टर जो है वो आप जो मार्केट से मिलता है ब्लैक कलर का जिसमें लकड़ी होती है, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सख्त होता है, ठीक है। शुरू में तो वो काम सही करता है, लेकिन थोड़ा सा जब पुराना होता है तो फिर यह है कि वो इस वाइट बोर्ड को काला करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके साथ गंद इतना लग चुका होता है कि वो फिर काला करना शुरू कर देता है। तो मैं जो वाइट बोर्ड अरेज़र जो है वो रिकमेंड करने लगा हूँ कि आप इस तरह की गद्दी बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जैसे शनील का कपड़ा होता है, इस तरीके से आपने ये वाला कपड़ा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये वैसे भी जहाँ से बालू वगैरह मिलते हैं, बालू की दुकानें हैं, वहाँ पे ये 50-60 रुपए का ये मिल सकता है। अगर वहाँ से लेना चाहते हैं आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और अगर ख़ुद बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और साथ ये देखें, ये हैंगिंग के लिए है कि कील बिल्कुल साथ लगा हुआ है इसके, ताकि डस्टर जो है वो ढूंढने की परेशानी ना हो, ठीक है। तो डस्टर जो है वो आप हैंग कर सकते हैं। मैंने एक साइड पे कील लगाया हुआ है, वहाँ पे हैंग कर देता हूँ इसको। इसका जो कलर है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, अभी इसका ऑरेंज कलर है, तो ये जहाँ पर भी पड़ा होगा मुझे यकदम दिखाई देगा, ठीक है, और मैं उसको फौरी तौर पे पिक कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखें कि मैं आपको ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर देखें ये फोम है और बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। अब देखें कि जहाँ पे वाइट बोर्ड डस्टर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर लकड़ी वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो सख्त होता है, और वाइट बोर्ड जो है ना ये भी सख्त होता है, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें सख्त चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो किस पे असर पड़ता है, जो टीचर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप डस्टर सख्त इस्तेमाल करेंगे तो इसकी सारी की जो आपके मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप थकेंगे और बोरियत का शिकार होंगे, आप अच्छे तरीके से खुशी के साथ उसको रेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला डस्टर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें इसमें लचक है, ठीक है, आपका हाथ इसमें खुबता है, उसके अंदर से जो रिएक्शन जो ताकत निकलती है वो आप तक नहीं पहुंचती, ये ऑब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है। जब ये ऑब्ज़र्व करता है तो फिर ये है कि आप रिलैक्स होके इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। एक और इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी चौड़ाई में है, ठीक है। जब आप बहुत सारा वाइट बोर्ड, आपने बहुत बड़ा वाइट बोर्ड अरेज करना है, रिमूव करना है उसके ऊपर से, तो फिर यह कि आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा एरिया इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, और बड़ी जल्दी इस्तेमाल होगा, और अरेज भी जो है ना बड़ी जल्दी से हो जाएगा, और आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब आप अरेज करते हैं तो उस वक्त आपने ये देखें कि इस तरह नहीं करना कि कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जिस तरीके से पेंटर जो है वो पूरा एक पोर्शन जो है वो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेता है, तो आप भी अभी देखें कि मैं इसको अरेज करूँगा तो मैं पहले ये वाला हिस्सा साफ़ करूँगा, ठीक है, इस तरीके से साफ़ करूँगा, उसके बाद फिर अगले हिस्से पे जाऊँगा और उसको साफ़ करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। उसके बाद यह है कि अगर आप चाहते हैं कि अरेज़र जो है वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं कर रहा, ठीक है, और मार्कर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो छोड़ना शुरू कर देता है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं पानी के साथ। देखिए, पानी के साथ आप इसको वेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने पास शावर रखा हुआ है, तो इसके साथ मैं हल्का सा इसको वेट कर लेता हूँ, और इसके साथ फिर मैं ये देखिएगा इसको साफ़ करूँगा तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, ठीक है।
ये मैंने साफ़ कर दिया। आप देखें दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इधर लाइनें नज़र आ रही होंगी आपको हल्की हल्की, लेकिन इधर लाइनें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद है कि डस्टर का जो है इसका इस्तेमाल, एक और फ़ायदा ये है कि जब आपने थोड़ा एरिया या एक आध लफ्ज़ आपने रिमूव करना है तो बिल्कुल इसका कोना भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप अरेज कर सकते हैं। तो आज हमने वाइट बोर्ड के मतलब सीखा है और इसमें हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें, ताकि वाइट बोर्ड के मुतल्लिक़ आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, ताकि हम एक और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं ताकि उसमें सबका फ़ायदा हो। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम ये सिखाएंगे कि वाइट बोर्ड के ऊपर आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है।